खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आई लव मोहम्मद विवाद पर मुख्यमंत्री धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान अशांति फैलाने की जानबूझकर साजिश है और उनके पीछे ऐसे तत्व है जो देश के विकास को सहन नहीं कर पा रहे हैं। सीएम ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत भावनाएं और सम्मान व्यवहार में दिखना चाहिए और ना कि सार्वजनिक अराजकता का कारण बने। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की रक्षा अटल रहेगी और दंगे, तोड़फोड़ या किसी भी प्रकार की हिंसा में लिप्त होंगे जो भी लोग होंगे, चाहे वो सरकारी हो या फिर वो निजी हो, कठोर कार्रवाई के दायरे में आएंगे। देखिए, ये केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति, उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वो आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। देवभूमि उत्तराखंड, जहां गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, चार धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश से लेकर अनेक हमारे ऐसे श्रद्धा और आस्था के धर्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड में है। ये महासू महाराज, धारी देवी, मां पूर्णागिरी देवी, जागेश्वर धाम, यहां पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है, कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने इस ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। जो भी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति हो, दंगा करने वाला जो भी होगा, इसकी जो है भरपाई उसी व्यक्ति से उसकी भरपाई करवाई जाएगी और ये काम बहुत सख्ती से करवाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक कर प्रदेश में निर्माण और नवनिर्माण कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून समाप्त हो चुका है, अब सभी विभाग धरातल पर तेजी से कार्य कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि सड़क निर्माण और मरम्मत में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त जितनी भी सड़कें हैं उनके पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी जाए और 31 अक्टूबर तक पैच वर्क का जो भी कार्य है वो पूर्ण कर लिया जाए। देहरादून में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत श्रीदेव सुमन नगर मंडल द्वारा कंडोली चिड़ौवली पार्क के अंदर स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग कर खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का जन जन तक जो फायदा है वो पहुंचा है और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सेवा पखवाड़ा जनता तक जन कल्याणकारी नीतियां पहुंचाने का एक माध्यम है। मंत्री ने यहां पर नागरिकों से स्वच्छता को दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए कहा है और आने वाली पीढ़ियों तक ले जाने का भी आह्वान किया। उत्तराखंड सरकार के गरीब के द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य मंत्री देसराज करनवाल झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के खालसा पहुंचे। यहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी गई और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। इस दौरान लगभग 17 समस्याएं ग्रामीणों ने उनके समक्ष रखी, जिसमें कि प्रमुख रही वाल्मीकि बस्ती की प्रशासनिक जटिलता। इससे लोगों को कागजी कार्रवाई में भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। आपको बता दें कि मंत्री देसराज करनवाल ने कहा कि सभी शिकायतों का जल्द
संबंधित अधिकारियों के निस्तारण जो है वो उसके लिए कहा जाएगा और जनता को राहत मिलेगी। मैं इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपने इस अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। शिविर के रूप में कल हरी झंडी दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका आगाज किया था। आज मैं खालसा बस्ती भगवान वाल्मीकि बस्ती में आया हूं, तो यहाँ पर मुझे 17 समस्याएं मेरे सामने आई है, जिसमें कुछ को हमने मौके पर ही सॉर्ट आउट किया। लेकिन एक जो बड़ी समस्या है, जब मैं विधायक था तब मैंने वो घोषणा कराई थी, मुख्यमंत्री जी की घोषणा में थे, वो जब तक पूरी होती, क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी हो रही हैं जो मैंने कराई थी, ये हमारे क्षेत्रीय विधायक ने स्वीकार भी कर लिया है कि मेरी घोषणा है। लेकिन यहाँ के विधायक इस घोषणा को कि खालसा बस्ती को मंगलौर नगर पालिका में मिलाया जाए, वो नहीं इस पे गौर फरमा रहे हैं और इसको वो नहीं कर पा रहे हैं। इसे मेरी सरकार कराएगी, ये भी आश्वासन मैंने दिया है। एक दुकानदार जो है यहाँ पे 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे हाईवे क्रॉस करके वहाँ पे जाना पड़ता है। ये भी मैंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए हैं और बीडीओ साहब को निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर खालसा बस्ती में ही दुकान किराए पर लेकर के दुकानदार उचित दर विक्रेता यहीं पे दुकान। उत्तराखंड में यूकेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सीबीआई जांच की घोषणा का भाजपा मुख्यालय में आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां ध्वजाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए धरनास्थल तक पहुंचकर उनकी मांग स्वीकार की, जो उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। गहलोत ने बताया कि बीते 4 वर्षों में मुख्यमंत्री धामी 25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दे चुके हैं और युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। लगभग 8 दिनों से बेरोजगार संघ के द्वारा प्रदेश में युवाओं के द्वारा एक विषय को लेकर सीबीआई मांग की डिमांड हो रही थी। आज उसमें हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए और सभी ने समवेत स्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 4 वर्षों में जो उत्तराखंड की रोजगार यात्रा को लेकर अनेकों बड़े फैसले किए और प्रदेश के अंदर लगभग 4 सालों में 25,000 रोजगारों देने का काम किया, युवाओं के हौसलों को, युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का काम किया। उसी नाते एक परीक्षा में थोड़ा सा संशय भ्रम की स्थिति खड़ी होने पर स्वयं मुख्यमंत्री जी ने एक बड़े दिल का परिचय करते हुए, एक बहुत गहरी संवेदनशीलता को दिखाते हुए, युवाओं के प्रति अपने अटैचमेंट को शो करते हुए स्वयं धरना स्थल पर जाकर युवाओं की इस मांग को स्वीकार किया है। आज प्रदेश का युवा मोर्चा, प्रदेश का सभी युवा मुख्यमंत्री जी के इस दूरदर्शी निर्णय की, साहसिक निर्णय की, उनकी संवेदनशीलता की बहुत भूरी प्रशंसा कर रहा है और मुख्यमंत्री जी ने जता दिया कि भाई मैं भी एक सैनिक परिवार से निकला हुआ इस प्रदेश का वह युवा हूँ कि जिसने युवाओं के चाहे छोटे विषय रहे हों, बड़े विषय रहे हों, किसी भी प्रकार के विषय रहे हों, कभी भी अपने आप को उनसे अलग नहीं किया, ना अलग सोचा। इसलिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी का लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यूकेएसएससी पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय जन भावनाओं के अनुरूप है और इससे उन मास्टरमाइंड आरोपियों तक भी पहुंचा जा सकता है जो अभी तक बचते आए हैं। दुमका ने कहा कि धामी सरकार ने नकल माफियाओं को सबक सिखाने का संकल्प लिया है और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। युवाओं की मांग पर सीबीआई जांच की स्वीकृति देना कहीं न कहीं उनकी जीत भी मानी जाएगी।
पिछले एक सप्ताह से उत्तराखंड का युवा नकल संबंधी बिंदु पर लगातार आंदोलित था और आंदोलन पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर हो रहे थे। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए बड़े मन से अप्रत्याशित रूप से धरना स्थल पर जा कर के उनकी मांग के विषय में जानकारी ली और जो छात्र आंदोलन के नेता लोग थे उन्होंने 4 सूत्री मांग पत्र अपना पढ़ा और मैं समझता हूँ कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने चारों पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी कि मुकदमे वापस होंगे, जो जांच है सीबीआई की वो करा दी जाएगी और परीक्षा रद्द करने वाले में चूँकि एक हाईकोर्ट के माननीय पूर्व न्यायाधीश की आयोग बैठ चुका है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर भी उस पर निर्णय हो सकता है। इस टाइप से मैं समझता हूँ कि एक संतोषजनक कदम मुख्यमंत्री जी की तरफ से उठाया गया है और स्वाभाविक रूप से जो छात्र हैं अगर वो राजनीति न करके केवल अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो वो भी सकारात्मक रूप से निर्णय लेकर के आजकल में सलाह मशवरा करने के बाद अपने आंदोलन को समाप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है और यही छात्रों और उत्तराखंड के हित में भी है। देखिए, मुख्यमंत्री श्री धामी जी के नकल संबंधी जो कानून के बाद हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पेपर लीक मामले को लेकर चल रहा युवाओं का अनशन आखिरकार अब समाप्त हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने अनशन कर रहे जो युवा हैं उनको जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। इस दौरान एसपी सिटी, सीओ समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। युवाओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए अपनी मांगों पर 7 दिन का समय दिया है। उनकी प्रमुख मांगों में पेपर लीक की सीबीआई जांच, प्रभावित भर्ती परीक्षाओं को रद्द करना और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पुनर्गठन शामिल है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मांगों पर गंभीरता से विचार कर सरकार तक पहुंचाया जाएगा। ये तमाम बातें आंदोलनकारियों द्वारा कही गई। देखिए, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इस अनशन से उठूं, क्योंकि सरकार की मैंने पहले नीतियां देखी हैं। माननीय धामी जी ने सदन के अंदर ये बात बोली थी कि जो है हम मुकदमे वापस लेंगे। आज तक वो मुकदमे वापस नहीं हुए, बाबा केदार की कसम खा के कहा था। तो मेरा यही कहना है कि इन बच्चों को ये विश्वास था कि जो है ये सब चीज़ें सही हो रही है और मैंने 7 दिन का समय दिया। पहला कि जो सीबीआई जांच की मांग थी उसका लेटर तत्काल सार्वजनिक करा जाए, जिसमें उन्होंने संस्तुति दी और गृह विभाग से भी जो भी लेटर है वो लेटर जारी किया जाए। दूसरा लेटर दिया जाए। दूसरा लेटर कौन सा, जो परीक्षा निरस्तीकरण का है। और तीसरा, आयोगों में जो सुधार की बात हमने की है वो 7 दिनों के भीतर उसका वो शुरू किया जाए। 7 दिनों में अगर ये नहीं होता तो मैं व्यक्तिगत तौर पे तो बैठूंगा और ये आंदोलन छात्रों के द्वारा नहीं होगा, छात्रों के लिए होगा, क्योंकि मैं भी छात्र हूं और इसमें मैं प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों का भी आह्वान करूंगा, सब सामाजिक लोगों का आह्वान करूंगा, क्योंकि ये संघर्ष केवल युवाओं को जो है भटकाया जा रहा है और उनको जो है मांगों से जो है भटकाया जा रहा है। धन्यवाद। देखिए, हमने कल जब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया तो इस बात के लिए हम समझे कि मुख्यमंत्री हमेशा पहले भी जुमलेबाजी करते आए हैं। उसको देखते हुए हमने आमरण अनशन में बैठे और हमारा आमरण अनशन युवाओं के लिए था, युवाओं के सहयोग के लिए। आज युवाओं ने इस बात को कहा कि हम लोग अनशन में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा अगले आने वाले समय में पेपर है। आप 10 दिन के लिए इस आंदोलन को स्थगित कर दीजिए। तो उनके आह्वान पर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने हमें जूस पिलाया और 7 दिन का हमने इनको समय दिया है। 7 दिन के अंदर लिखित में हमने ज्ञापन भी दिया है। अगर 7 दिन के अंदर इस ज्ञापन पे अगर ये कोई भी कार्रवाई नहीं होती तो युवा तो अपनी पढ़ाई करेगा, उनका काम आंदोलन करना नहीं है, मगर हम जरूर करेंगे इस मुद्दे के लिए, क्योंकि राज्य सरकार अगर बेवकूफ़ बनाएगी तो हम भी बताएंगे इस राज्य के लोग इनके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी इन्होंने जो मुझे ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए संबोधित है और चूँकि इसमें कुछ इन्होंने कंडीशनल चीज़ें रखी हैं, जो इन्होंने शर्तें रखी है कि अगर इन शर्तों का अनुपालन नहीं हुआ, अगर इनका पालन नहीं किया गया तो 7 दिन में हम फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। तो कुछ तो ये चाह रहे हैं कि औपचारिक जो आपका लेटर जारी होता है सीबीआई के लिए वो हमको मिल जाए। दूसरा, जो ये चाह रहे हैं कि जो जैमर वगैरह लगे हैं, जैमर भी वो दुरुस्त नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे, उसके लिए भी ये डिमांड कर रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था हो उसके लिए भी। और तीसरा, ये
ये भी कह रहे हैं कि जो यूके SSSC है उसको निरस्त करते हुए उत्तराखंड जो आयोग है, PCS आयोग है, उसको दे दिया जाए। तो कुछ बहुत सारी इन्होंने मांगे रखी है, 3-4 मांगे रखी है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है और इन्होंने औपचारिक आपका धरने का समापन कर दिया है। बिल्कुल 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 अनशन समाप्त। सोशल मीडिया पर मुस्लिम संप्रदाय के नबी पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। चौकी प्रभारी बाजार थाना पटेल नगर प्रमोद शाह के निर्देशन में कोतवाली पटेल नगर के BNS के तहत अभियोग दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया और आपत्तिजनक कमेंट्स किए गए हैं। आपको बता दें कि अब इन कमेंट्स को हटा दिया गया है। विरोध में समुदाय विशेष के लोग मुख्य मार्ग पर इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने तितर बितर कर शांति स्थापित की। क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया और लोगों को शांति बनाए रखने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। एक पोस्ट कल सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट के कमेंट किए गए थे और उस पर जो है काउंटर कमेंट में जो है एक 11वीं क्लास का पढ़ने वाला छात्र था, उसके द्वारा उसमें कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। चूँकि संज्ञान में आते ही हमारी सोशल मीडिया टीम द्वारा इसको तत्काल उसको लड़के को ट्रेस किया गया था और उसको हिरासत में लेने के बाद उसकी जानकारी पूरी की गई थी और उसके द्वारा उस आपत्तिजनक पोस्ट को पुलिस द्वारा हटवाया भी गया और साथ ही साथ जो है इसमें धार्मिक भावना भड़काने में सब इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज है ISBT के, ये बाजार चौकी के, इनके द्वारा जो है एक केस भी इस पर रजिस्टर्ड कर लिया गया। वो चूँकि धार्मिक पोस्ट थी और इसमें बहुत सारे एक समुदाय के लोग वहाँ चौकी पर अपनी शिकायत को लेकर पहुँचे थे, पुलिस द्वारा उनको बताया भी गया कि इसमें जो है तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेकर इसमें केस भी रजिस्टर्ड किया है। साथ ही साथ इसमें जो पोस्ट की गई है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। तो उस समय कुछ लोग जो भीड़ में आए थे वहाँ पर, उनके द्वारा वापस चले गए, लेकिन थोड़ी देर में देखा गया कि देर रात्रि थोड़ा सा और अन्य लोग जो उसमें भीड़ में शामिल हुए और जिसमें लगता है कि कुछ अराजक तत्व जिनकी मंशा इसमें ठीक नहीं थी और करीब 700-800 लोग इस तरह से चौकी के पास इकट्ठा होकर और जो रोड जाम करके और इस तरह के धार्मिक नारे और उन्माद फैलाने का उसमें कुछ लोग प्रयास कर रहे थे। इसको देखते हुए तत्काल समस्त थाने आसपास की फोर्स को भेजा गया था और जब लगा कि स्थिति में जो है कहीं ना कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर इसमें सिचुएशन बिगड़ सकती है, तो हल्का बल प्रयोग करके सभी जो इस तरह के अराजक तत्व थे उनको भी वहाँ से खदेड़ा गया और इस पूरे घटनाक्रम पर जो हुआ था, इस पर जो है ISBT के चौकी प्रभारी द्वारा इसमें भी जो है एक मुकदमा से अज्ञात भीड़ पर जो उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे थे या रास्ता जाम करके कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस को बिगाड़ना चाह रहे थे, तो उनके विरुद्ध भी इसमें केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड STF और स्थानीय पुलिस ने कीछा थाना पुलभट्टा क्षेत्र से नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 7 किलो अवैध अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 84 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली और बंदायूं जिले के निवासी हैं और लंबे समय से नशा तस्करी में संलिप्त है। STF ने इस कार्रवाई को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक फैले ड्रग नेटवर्क को बड़ा झटका बताया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को साकार करने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में STF एवं पुलभट्टा पुलिस थाने की संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 7 किलोग्राम से अधिक अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 84 लाख रुपए है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त चमन प्रकाश और महावीर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो मोटरसाइकिल से अफीम तस्करी कर ला रहे थे। इनके खिलाफ थाना पुलभट्टा में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि यह अफीम बरेली जनपद से लाई जा रही थी। नशा तस्करी से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में पुलिस की कई टीम सक्रिय है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि यदि आपके आसपास कहीं भी नशे का कारोबार होता दिखाई दे तो तुरंत संबंधित चौकी या थाने में पुलिस को सूचना दें। गंगौरी गर्म पानी मार्ग से लापता स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप का शव उत्तरकाशी के जोशियाड़ा बैराज से मिला है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी SP सरिता ढोबाल ने बताया कि शव की पहचान परिवार ने राजीव प्रताप के रूप में की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर मारपीट के निशान नहीं पाए गए, जो दुर्घटना के समय संभव
हो सकता है कि उसे लगी है। राजीव 18 सितंबर को अपने दोस्त के साथ बस अड्डे पहुंचे और बाद में गंगोत्री की ओर कार लेकर निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे। अब पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी और अपहरण का मामला दर्ज किया है और खोजबीन जारी है। 19 को राजीव प्रताप के परिवारजनों द्वारा राजीव की मिसिंग के संबंध में थाने में सूचना दी गई थी। इसके पश्चात हमारे द्वारा जो विभिन्न सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया, जिसके पश्चात हमको ये पता चला कि 18 तारीख की रात में राजीव प्रताप अपने दोस्तों के साथ थे और उसके बाद अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के गंगोरी की तरफ चले गए थे। जो हमारे पास फुटेज आई है 11:39 पर, जिसमें कि ये अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 500 मीटर दूर पर ही जो घटना स्थल है, जहां पर अगले दिन उसके पास ही हमें इनकी गाड़ी मिली। उसके पश्चात से हम लोग लगातार इनकी सर्च कर रहे थे। गाड़ी को भी बाहर निकाल करके जब चेक किया गया तो उसके अंदर इनकी चप्पल मिली। उसके पश्चात से नदी में हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग की गई। दिनांक 28 को इनकी डेड बॉडी जोशियाड़ा बैराज से मिली थी। उसके पश्चात पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।